और गाजा में लगातार इजरायली हमले हो रहे हैं। गाजा में हुए इजरायली हमले को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक और वीडियो दरअसल इजरायली हमले का सामने आया है। खान यूनिस अल मनारा में आईडीएफ ने जो हमले किए हैं, ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राफा अल अदस बेत लाहिया में भी हमले के बाद जोरदार धमाके सुने गए। इजरायली हमले में गाजा समेत कई शहरों में नुकसान की खबर। और देखिए गाजा में हमले की कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विध्वंसक हमला किया गया इजराइल की तरफ से गाजा में, और गाजा के अल तुफ़ा में रिहायशी इमारत को उड़ा दिया इजराइल ने इस हमले में। ये देखिए तस्वीरें। हवाई हमले के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। बिल्डिंग में हमास के संदिग्धों के छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद इस बिल्डिंग को, इस इमारत को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। तो ये तस्वीरें आपने देखी। गाजा में आईडीएफ का विध्वंस लगातार जारी है। पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं, कहां कहां हमले हो रहे हैं जरा आप देखिए। ये देखिए, खान यूनुस में अटैक हुआ है, बेत लाहिया, बेत हेनान और राफा में बड़े हमले अंजाम दिए गए और 40 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। खान यूनुस और राफा में यूरोपियन अस्पताल को निशाना बनाया गया है। यहां भी जोरदार हमले हुए हैं और इस हमले में 17 लोगों की मौत हो गई है। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। नासिर अस्पताल पर भी अटैक हुआ है। 3 लोगों की मौत की खबर यहां से सामने आ रही है। बेत लाहिया में अटैक हुए हैं। अबू नस्र फैमिली होम पर हमला किया गया है। 16 लोगों की मौत की खबर यहां पर भी सामने आ रही है। संजय सॉय सर, ये तो वही गाजा वेस्ट बैंक में पुराना सिलसिला शुरू हो गया। इजरायली हमले एक बार फिर हो रहे हैं। सीज फायर जो हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये हमले कहां जाकर रुकेंगे? और खास बात यह है कि बंधकों की रिहाई की अब तो कहीं कोई बात भी नहीं हो रही। बिल्कुल समीर, वैसे मैं कई बार हैरान होता हूं। देखिए, अक्टूबर 23 में ये हमला हुआ था, 7 अक्टूबर 23। उसके बाद से 1.5 साल हो गया, जबकि गाजा बिल्कुल सटा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं से बाहर से मदद नहीं आ रही, अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। यहाँ पर देखा जाए और कैसे हम अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, बंधकों की बात नहीं हो रही, सीज फायर टूट रहा है। सीज फायर थोड़ा बहुत आगे बढ़ा था, वो फिर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ा माहौल सही नहीं है, जो ठीक नहीं है शांति के लिए वहाँ पर मिडिल ईस्ट में। और इसको अगर मैं हुथी के साथ भी थोड़ा जोड़ूँ, अगर मैं 2 लाइन जोड़ना चाहूँगा कि अगर हुथी हमले कर रहे हैं, यहाँ तो इजराइल की सेना अंदर घुस रही है, यमन में तो बूट्स ऑन ग्राउंड होगा ही नहीं, सिर्फ हवाई हमले होंगे। और फिर क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पर पूरा बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कैसे बर्बाद कर देंगे? तो ये सब देखते हुए आज जो है ये माहौल मिडिल ईस्ट का फिर से दोबारा गर्मा गया है। और शायद ये जो मनीष जी कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, रशिया यूक्रेन वाली जो बात है वहाँ से भी कहने के लिंक्स हैं, लेकिन यहाँ पर इजराइल का जिस तरह से मैं कह रहा हूँ खुफिया तंत्र और सेना का थोड़ा सा फेलियर मानता हूँ। 1.5 साल के बाद भी जबकि घिरा हुआ है, तभी भी पूरी तरह से सफाई नहीं कर पाए हैं समीर। बिल्कुल, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि पूरा का पूरा इलाका बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के साथ चलता है, जिसमें ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल हैं। और देखिए गाजा के खान यूनिस में हमले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आईडीएफ के बड़े हमले के बाद धमाका हुआ है। खान यूनिस में कई हमास लड़ाकों के छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद आईडीएफ की तरफ से ये हमले किए गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा में कई हमास के लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। जी हां, दावा यही किया गया है। इजरायली हमले में हमास के लड़ाकों के मारे जाने की बात की जा रही है। गाजा में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हमले के बाद धमाके के साथ एक बिल्डिंग तबाह हो गई और इजराइल ने यह दावा किया है कि हमास के लड़ाके इस हमले में मारे गए।
और देखिए हूती ने यमन की सीमा के पास अमेरिकी ड्रोन पर हमला किया है, यह दावा किया गया हूती की तरफ से, और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। यमन के आसमान में निशाना बनाए गए ड्रोन में आग लगी है। और देखिए हमास को नेतन्याहू की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा है बंधकों की रिहाई तक जारी रहेंगे हमले, मकसद हासिल करने तक इजराइल शांत नहीं बैठेगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। गाजा पर हमलों के लिए खुद हमास ही जिम्मेदार है, ये कहा है नेतन्याहू ने इन बड़े हमलों को अंजाम देने के बाद।